अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट का। दो इक्वेशन हमारे पास आए, एक इक्वेशन z माइनस 4w 3 आयोटा, एक है 2z प्लस 3w 11 माइनस 5 आयोटा। ओके, इसका नाम देते हैं पहले हम, तो नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इसमें हमने करना क्या है, इसको हम साइमल्टेनियस सोल्व करेंगे। अब वो किस तरह कि अगर ये 2z है तो इसको भी 2z में आना पड़ेगा हमने, अगर ये 3w है तो यहाँ भी 3w होना पड़ेगा कटिंग करने के लिए। हमारा सिंपल काम क्या है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होता है, तो हम इसको 2 बनाएंगे ताकि ये सोल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 2। तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मैं लिखता हूँ यहाँ पर z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। मल्टीप्लाई करते हैं, 2z जा 2z, 2 4 जा ये हो जाएगा 8w और 2 3 जा ये हो जाएगा 6 आयोटा। ओके, अब इसके नीचे लिखेंगे हम सेकंड इक्वेशन, वो हमारे पास लिखी हुई है, इसके नीचे लिख लेंगे 2z, ये आगे आएगा प्लस 3w और यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। ओके, मैंने ऐसा स्पेस क्यों दी है, ताकि आई के नीचे आई आ जाए, इमेजिनरी के नीचे इमेजिनरी आ जाए। अब साइन चेंज करते हैं, इनके लाइन लगाएंगे, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये पैन हो जाएगा प्लस। ओके, साइन हमने चेंज करने हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा माइनस 11w। ओके, उसके बाद ये ऐसे रहेगा माइनस 11, उसके बाद ये प्लस है और ये भी प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11 आयोटा। ओके, उसके बाद हमने करना है कि 11 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस 11, अगेन प्लस 11 आयोटा ओवर माइनस 11। कटिंग करते हैं इनकी, w का हमारा आंसर आ जाएगा कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो माइनस प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। तो हमारा बेसिकली w का आंसर आ चुका है। अब इसी w को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर z का भी आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, हम किसी एक में पुट करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट में करते हैं क्योंकि वहां पर एक वैल्यू सिर्फ। हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखूंगा पूरी की पूरी, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब इस w की जगह पे इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 1 माइनस आयोटा। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, ये z ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 भी ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 आयोटा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा। ओके, यहाँ तक। अब उसके बाद हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से भी करेंगे और 4 को i से भी करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास z माइनस 4 1 जा 4, 4 i जा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा। ओके, क्योंकि हमने z निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज को हमने शिफ्ट करना है इक्वल टू के दूसरे राइट साइड पे। शिफ्ट करते हैं इसको हम, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले 3 आयोटा लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस है यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर आके माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ओके, अब सोल्व कौन होगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ही सोल्व करेंगे। इन दोनों को आपस में सोल्व करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा बड़ी वाली माइनस किया तो माइनस 1 आयोटा और आ जाएगा प्लस 4। तो हमारा z का आंसर भी यहाँ तक आ चुका है। ओके, यानी हमने करना क्या, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल सेम करना है, z को या w को। z करना था, हमने z कॉमन किया, हमने z सेम किया, z सेम कर लिया हमने, 2z और 1z, ये दोनों सेम हो गए, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये भी 2 बन गया, ये 8 बन गया, वो 6 बन गया। फिर हमने इक्वेशन लिखी सेकंड नीचे इसकी लिखी बिल्कुल, 2z प्लस 3w 11 माइनस 5 आयोटा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनके सबके साइन चेंज किया, माइनस 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 और प्लस, ये कटिंग हो गई, ये माइनस माइनस ऐड हो गया, 11w आ गया। 11 क्योंकि ऊपर रियल पार्ट नहीं है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते, 11 एज इट इज ऐसे आ जाएगा और ये प्लस ऐड होके ये भी 11i बन जाएगा। हमने w निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड कर देंगे, इससे भी डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड करने के बाद 1 आ गया, डिवाइड करने के बाद माइनस 1 आ गया आयोटा समेत। ये हमारा w का आंसर आ चुका है। अब इसी w को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा आंसर निकाल सकते हैं। या तो हम इसको 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे।
यहाँ पर हमने इसको 1 में पुट कर दिया क्योंकि वो आसान वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास। वैल्यू पुट की इक्वेशन लिखी है हमने z माइनस 4w 3 आयोटा, जहां w है वहां उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। उसको मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए थे, उसके बाद शिफ्ट किया उसको 3 आयोटा के पास, फिर प्लस माइनस किया, अब जो आंसर आएगा वो z का आंसर आएगा। ओके, अच्छा इस वाले का जो फोर्थ पार्ट है वो एग्जैक्ट थर्ड की तरह ही है, यानी यहाँ पर z 2z है, यहाँ पर 1z है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। सेम तरीका यहाँ करना है हमने, आप ये खुद करेंगे। आपको 5 वाला करते हैं हम यहाँ पर 5 में लेके इक्वेशन नंबर देते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप खुद देख सकते हैं सेम सेम कि हमारे पास z यहाँ 2 है और यहाँ z कुछ नहीं है तो 1 होगा। हम जो थर्ड में क्या था वही यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन बाय 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ताकि ये z और आपस में सेम हो जाए। ओके, ताकि ये दोनों सेम हो जाए और हम कैंसिल कर सकें इसको आपस में। दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। पहले लिखूंगा यहाँ पर माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू, क्या करूंगा इसे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2z। ओके, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा माइनस 2 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और साथ w आ जाएगा और 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी के नीचे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी है हमारे पास, लिखते हैं यहाँ पर, लिखूंगा 2 और z, फिर लिखूंगा प्लस, फिर लिखूंगा 3 प्लस आयोटा और साथ w और इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम लाइन लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इनकी वैल्यूज के साइन पहले ही चेंज है। ये वाली पहले माइनस है और दूसरी वाली प्लस है, साइन दोनों के पहले ही चेंज है। अगर पहले ही चेंज होंगे हम सिर्फ कैंसिल कर देंगे डायरेक्टली इसको। ओके, ये कैंसिल हो गया, हमारा बच गया यहाँ पर माइनस 2 1 माइनस आयोटा w और फिर बचेगा हमारे पास 3 प्लस आयोटा और w और ये ऐड हो जाएंगे आपस में, यहाँ बन जाएगा 5। दोबारा सुनते हैं, अगर हमारे पास इनके साइन सेम हो जिस तरह थर्ड में सेम थे तो हम साइन खुद चेंज करेंगे और फिर कटिंग करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों के साइन पहले ही चेंज है तो हम डायरेक्ट कटिंग कर देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे और जो बचेगा उनको ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ये बची हमारे पास, सेकंड टर्म 3 प्लस आयोटा बचा और इन दोनों के ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, 2 होगा आयोटा से भी, सेम इसका इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2 साथ w भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2i और साथ w भी आ जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो 2 1 जा 2 फिर w और 2i जा 2i और साथ w। फिर अगेन यहाँ भी करते हैं, यहाँ लिखेंगे 3w और प्लस i और w इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 यहाँ तक। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेना जो सेम है वो ऐड कर दें। w और w सेम है और i सेम है, इनको सोल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गए तो बचा 1w और 2 और यहाँ 1 है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3i और w और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 जो बचा है हमारे पास। क्योंकि हमें w निकालना है, इन दोनों में w सेम है तो हम सेम कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं उसको, w कॉमन कर दे, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3i। ओके, जो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम चीज है वो सिर्फ एक दफा बाहर आएगी और ये जो दोनों कॉमन हो गए हमारे पास, जो बचेगा हमारे पास वो अंदर आ जाता है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड कर दें तो w का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये छोटा सा मसला हो गया, वो ये है कि ये डिवाइड में आयोटा आ गया, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा तभी इसका आंसर ठीक होगा। तो रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पर हम रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, तो लिखेंगे w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 3 आयोटा से और वो नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि मैथ का रूल है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ डिवाइड भी करेंगे। फिर सॉल्व करते हैं इसको हम, हमारे पास आ जाएगा w ऐसे ही, यहाँ 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा और नीचे दोनों सेम है और साइन चेंज है। फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि a माइनस बी और एक और था a प्लस बी, तो वो बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर आ जाएगा सेंटर में माइनस, तो ये हो जाएगा 1 का भी स्क्वायर और माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको हम, यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 3 आयोटा भी ऐसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा।
आयोटा का स्केयर क्या होता है, वो होता है -1, आपने पहले याद किया होगा। तो वहां लिखेंगे हम 5 ब्रैकेट्स में 1 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 + 9। हमने ये बात की थी कि आयोटा का स्केयर मतलब होता है -1, मतलब साइन चेंज। अगर माइनस है तो सिर्फ हो जाएगा प्लस, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ब्रैकेट्स में 1 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 9 + 1 10 की कटिंग कर दें, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 - 3 आयोटा ओवर 2। तो हमारा ये W का आंसर आ चुका है। अगर आंसर हमारा यही आ रहा था अगर हम रैशनलाइज ना करना होता, क्योंकि हम रैशनलाइज करना है तो हमारे पास ये करने के बाद आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस में किया था हमने कि इस W को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। हम किस में करते हैं, इसको पुट कर लें सेकंड में कर लें, हमारी मर्जी है, हम सेकंड में कर लेते हैं। उसको क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, पुट इक्वेशन, यानी पुट करूंगा W इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड में पुट करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन -z, उसके बाद आएगा माइनस, ब्रैकेट्स में आएगा 1 - आयोटा, फिर आएगा हमारे पास W और इक्वल टू आ जाएगा 2। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, इस पूरी की पूरी वैल्यू, तो लिखते हैं हम यहाँ पर, लिखूंगा -z, बस लिखता हूँ मैं यहाँ पर -z, फिर आएगा -1 - आयोटा, फिर W की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी पूरी वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, और यहाँ पर हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। अरे ठीक हो गया, यानी हमने क्या किया, इस वैल्यू को जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें सेकंड में पुट कर दिया, वैल्यू इक्वेशन पूरी की पूरी सेम है और सिर्फ जहां W था वहां उसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने इस 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, जिस हमने पहले किया था। तो लिखूंगा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2z, -2 ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 - आयोटा और साथ आ जाएगा 1 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट्स में फिर 2 आ जाएगा। मतलब ये 2 जो है, ये जो वैल्यू है, ये हर किसी के साथ आएगी। ओके, हर टर्म के साथ आएगी। कटिंग करते हैं, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ -2z और यहाँ बचेगा -1 - आयोटा और ये आ जाएगा 1 - 3 आयोटा और यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2z ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 1 = आप डायरेक्ट कर लें मल्टीप्लाई या आप सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी होती है। हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 1 × 1 = 1, 1 × 3 = 3 आयोटा, आयोटा 1 = आयोटा और आयोटा +3 आयोटा का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद दोबारा सोल्व करते हैं, 2z ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1, ये 3 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4 आयोटा और ये हो जाएगा बेसिकली -3 और यहाँ आ जाएगा 4। इसको मजीद सोल्व करते हैं, -2z और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -2 -4 आयोटा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, हम माइनस अप्लाई कर देंगे इसको, बल्कि पूरा का पूरा वहां ले जाएं, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठकर यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, तो शॉर्ट में करता हूँ, -2z और ये हो जाएगा हमारे पास 4 -2 और -4 आयोटा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो -2z बेसिकली, तो यहाँ सोल्व करता हूँ मैं यहाँ पर छोटा सा -2z, उसके बाद हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 4 - 2 होता है हमारे पास 2 -4 आयोटा। अब ये 2 है, ये डिवाइड होगा इस 2 से भी और इस 4 से भी, तो हमारे पास z ऐसे ही रहेगा 2 ओवर -2 और आगे आएगा -4 आयोटा ओवर -2। कटिंग करते हैं इसकी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1, z का आंसर पहला क्या आ गया -1 और आयोटा क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा +2 आयोटा। तो ये हमारे दोनों आंसर यहाँ तक आ चुके हैं। हमें सिर्फ मसला क्यों हुआ है, तो लेंथी क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको रैशनलाइज करना था, रैशनलाइज कर लिया, सेम जो वैल्यू आई उसको किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हमने पुट किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही थी, तो इसको हमने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो वो खत्म हो गई, फिर हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में सोल्व करने के बाद इस पूरी वैल्यू को पिक करके यहाँ ले आए, ये माइनस थी यहाँ पर आगे प्लस हो गई, मतलब जो साइन था वो सेम रहेगा उनका। फिर कटिंग की, माइनस किया इनको आपस में, फिर 2 डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर जो आ गया -1 + 2 आयोटा। ओके।